इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। जिनके उपदेशों से होती है जीवन की सवारी, सद्गुणों की बगिया में खिलती है नई कली सारी। साधना और संयम में है उनका मार्ग सटीक, धर्म के मार्ग पर है जो अद्वितीय, जिनके चरणों में बसी सच्ची ताज। ऐसे हैं हमारे आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज। ऐसे है हमारे आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जय बोलिए पावन पंच परमेश्वरी भगवान की, जय बोलिए देवाधिकार श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की, अमरावगिरी श्री महर्षि नेमिनाथ भगवान की। महानुभाव, आज संघ का प्रथमतः गौड़ है कि गौड़ रा के डा रा गौर सिटी में आना हुआ। तो मैं जब से आ रहा था, सुन रहा था 2 दिन से कि गौर सिटी जाना है, गौर सिटी जाना है। और जब यहाँ आकर मैंने गौर सिटी को देखा तो गौर से देखा तो गॉड महावीर नजर यहां पर अपने आप आ गए कि गौर सिटी को गौर से देखा। जब तक गौर से नहीं देखेंगे जब तक भगवान नहीं दिखेंगे, और जब गौर से देखेंगे तो भगवान अपने आप नजर आएंगे। भगवान महावीर स्वामी के जिन चैत्यालय में हम सभी बैठे हुए हैं, और भगवान महावीर स्वामी आप सभी जानते हैं कि वर्तमान शासन नायक हैं, और आज इस युग में यदि जैन धर्म को पहचाना जा रहा है तो भगवान महावीर स्वामी के नाम से ही पहचाना जा। तीर्थंकर तो आदिनाथ भगवान से श्रृंखला प्रारंभ हुई है, लेकिन यदि पहचाना जा रहा है तो भगवान महावीर स्वामी के नाम से। और भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के तो हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी मात्र जैनों के नहीं और जन जन के, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों का जिसने पालन किया है उसके जीवन का कल्याण निश्चित रूप से हुआ है। भगवान महावीर स्वामी का मूल सिद्धांत क्या है? जियो और जी। और भगवान महावीर स्वामी के मूल सिद्धांत में से एक शब्द प्रारंभ का क्या है? भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत का जियो और जीने दो में से प्रारंभिक शब्द क्या है? जियो।
एक व्यक्ति ने जियो शब्द इस्तेमाल किया तो पूरे भारत पर राज्य कर रहा है। हर आदमी के जेब में जियो है, जियो है, जियो का टावर है। यदि वह व्यक्ति जियो और जीने तो दोनों इस्तेमाल कर ले तो पूरे विश्व में राज करने लग जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ऐसे ही। आपसे कहा जाए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान महावीर स्वामी के भक्त हैं, तो हर कोई व्यक्ति बताएगा मैं भक्त हूं। लेकिन आपको बताना यह है कि भगवान महावीर स्वामी के या भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त कौन था? भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त कौन था? नहीं, जिसने उपदेश का चालू किया तो ऐसा नहीं है। भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त कौन है? चंदनवाला। देखिए, भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त था त्रियंच मेढक। सबसे प्रिय क्यों? क्योंकि गौतम गढ़धर के पास भी कुछ था, चंदनवाला के पास भी कुछ था, राजा मधु के पास में भी कुछ था, सभी के पास कुछ ना कुछ था, लेकिन मेढक के पास कुछ भी नहीं था और उसने अपनी चोंच में एक पंखुड़ी लेकर चला, समोसण तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन राजा क्षणिक के पहले ही वहां पर देव बन के पहुंच गया। तो सबसे प्रिय कौन हुआ? जिसके पास कुछ नहीं है, वह सब कुछ भगवान के चरणों में देने का प्रयास कर रहा है, वह सबसे प्रिय होता है। जिसके पास सागर है उसमें से 2-4 लोटे निकाल देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिसके पास लोटा है उसमें से 2 बूंद निकालेगा तो शायद उसको फर्क पड़ता है, और वही 2 बूंद आपकी भक्ति दर्शाती है, वही 2 बूंद आपकी श्रद्धा को दर्शाती है, और वही 2 बूंद आपके भगवान के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास को और अग्रणी करती है। आज वर्तमान में यूं कहा जाए कि जैन धर्म के लोग कम पाल रहे हैं और ज्यादा लोग पाल रहे हैं, तो बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि आज देश में नहीं, विदेशों में भी कहा जाने लगा कि शुद्ध भोजन करिए, सात्विकता से रहिए, पानी को सही इस्तेमाल कीजिए, रात्रि में सोने के 4-5 घंटे पहले खाना खा लीजिए। तो कहीं ना कहीं जैनों के सिद्धांत को, जो हमारे यहाँ लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व कह दिया गया, उसको दूसरी जगह लोग पाल रहे हैं। अंतर इतना है कि पालने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। आज यहां पर हम रास्ते में आ रहे थे तो बिहार करते करते समय कभी छोटी गली, कभी बड़ी गली, कभी कुछ कुछ चल रहा था। फिर नोएडा से एक जगह लिखा था नोएडा पुनः आगमन की प्रतीक्षा में, ऐसा कुछ लिखा था। तो मैंने कहा नोएडा पार हो गया, ग्रेटर नोएडा में आ गए। अभी तो 1 साल से नोएडा में ही चल रहा था, चौमासा नोएडा में हुआ, फिर ये हुआ, तो आज पहली बार ऐसा हुआ कि नोएडा छोड़ के ग्रेटर नोएडा में भी एंट्री हो गई। ऐसा हुआ कि लिखा था ना पुनः प्रतिष्ठा। तो बताना चाहता ये हूं कि साधुओं का समागम बड़ी दुर्लभता से मिलता है। भगवान के दर्शन कहीं ना कहीं सुलभ हैं, क्योंकि भगवान आपके मंदिर में विराजमान हैं। जिनवाणी का पठन भी आपको कहीं ना कहीं सुलभता से मिल सकता है। लेकिन जब आप पूजन पढ़ते हो कि देव शास्त्र गुरु रतन 3, तो जो देव शास्त्र गुरु रतन हैं उनकी पूर्णता कब होगी? जब आपके जिन मंदिर में कोई दिगंबर संत आते हैं, जब जाकर आप कह सकते हो कि आज हमने रत्नत्रय का दर्शन कर लिया। देव का शास्त्र का दर्शन रोज कर रहे हैं। देव शास्त्र की उपमा गुरु से बहुत बड़ी है। हम लोगों की तुलना भगवान से कभी नहीं की जा सकती। लेकिन जब रत्नत्रय की पूर्णता को चाहिए तो आपको जब तक मंदिर जी में गुरु नहीं आएंगे, जब तक आप एक साथ जिन मंदिर में तीनों के दर्शन नहीं कर सकते। आज वर्तमान में घर में भोजन तो आप रोज करते हो, बच्चों को भोजन कराते हो, सास ससुर को भोजन कराते हो, पति को भोजन कराते हो, पड़ोसी को भोजन कराते हो। लेकिन पुण्यशाली आपके हाथ वह होते हैं जब आप किसी निर्गंथ मुनिराज की मुद्रांजलि में आहार देने का प्रयास करते। पुण्यशाली लोगों के हाथ वह होते हैं जब आपके हाथ में अर्घ की थाली होती है और भगवान महावीर स्वामी का अर्घ आप चढ़ा रहे हो। नाश्ते की प्लेट तो प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में सुबह शाम आ सकती है। चाय का प्याला तो व्यक्ति के हाथ में रोज सुबह शाम आ सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति के हाथ में गंधोदक का कलश होता है, जल का कलश होता है और भगवान के मस्तक पर जल आदि कलश डालता है, उस व्यक्ति के हाथ निश्चित रूप से पवित्र हो जाते हैं। और जिस दिन आपके हाथ पवित्र हो गए तो क्या उन पवित्र वस्तुओं से आप गलत चीज को छू सकते हो? आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कभी कभी होटल में खाते होंगे। खाते कि नहीं? इतने सीधे तो नहीं होंगे, होटल जानते नहीं हो। एक बार ऐसा ही हुआ, एक गांव का व्यक्ति शहर जा रहा था। लोगों ने समझाया कि भाई शहर जाओगे
ऐसे रहोगे वैसे रहोगे, वहाँ पे समय से रहेगा, लोग लूट लेते हैं, छल लेते हैं, कपट लेते हैं। चलता रहा। वह शहर पहुंचा, एक बहुत बड़ी होटल देखी उसने। होटल के अंदर जैसे ही जाने को हुआ, वहां 2 दरवाजे थे। एक में लिखा था कि देसी खाना और एक में लिखा था विदेशी खाना। देसी खाना और विदेशी खाना। अब देसी आदमी क्या सोचेगा, देसी तो रोज ही खाता हूं, विदेशी खाते हैं। तो विदेशी वाले दरवाजे में एंट्री मार दी, और जैसे ही एंट्री मारी उस पर लिखा था खड़े होकर खाना कि घूम घूम कर बैठकर चेयर में खाना। एक चेयर होती है ना, घूम घूम कर खाती रहती है, तो क्या करेगा आदमी, खड़े होकर तो रोज ही खा रहा है, बोले घूम घूम कर खाने वाले में जाए। एंट्री मार दी। वहां पर लिखा था अपने हाथ से खाना कि दूसरे हाथ से खाना, दूसरे के हाथ से खाना। बोले अपने हाथ से तो रोज खाता हूं, दूसरे के हाथ से खाना जी, उसमें भी एंट्री मार दी। वहां पर जैसे ही गया तो वहां पर लिखा था कि खाना खाना भी और साथ में घर वालों के लिए भी ले जाना। तो उसने कहा घर वालों के लिए चलो, घर वालों वाले में एंट्री मार दी। और जैसे ही एंट्री उसने मारी तो उसमें लिखा था अंतिम प्रश्न। उसमें लिखा था कि अंतिम प्रश्न कि पैसा आप दोगे कि आपके पोते देंगे। तो सोचा यार ये तो अच्छी बात है, अपन खाओ पोता देगा। उसने पोते वाले में एंट्री मारी। जैसे ही एंट्री मारी तो देखता है कि होटल के पिछवाड़े पहुंच गया। वहां पर लिखा था कि मुफ्त गोरों के लिए इस होटल में कोई जगह नहीं। क्या लिखा था कि मुफ्त गोरों के लिए इस होटल में कोई जगह नहीं है। उसने दरवाजा नॉक किया। दरवाजा नॉक किया तो अंदर से एक आदमी निकला। बोले भाई मुझे कुछ मिला ही नहीं। बोले मिलेगा ना। उसने एक पर्ची लाके थमा दी, उसमें लिखा था 100 रुपए 1 पैसा। बोले किस चीज का है? मैंने तो कुछ खाया नहीं। बोले तुमने नहीं, तुम्हारे दादा ने खाया था उसका बिल है। तुमने नहीं, तुम्हारे दादा ने खाया था उसका बिल है। पोता ही तो देगा ना। जब तुमने क्या कहा कि मैं खाऊं और मेरा पोता दे, तो तेरे दादा भी तो खा के गए थे। कर्म यही होते हैं। यदि दादा धर्म करते हैं तो पोता शान से कहता है कि मेरे दादा धर्मात्मा थे। लेकिन तू भी तो ऐसे काम कर कि तेरे पोते बोले कि मेरे दादा भी धर्मात्मा थे। कहीं ना कहीं हमारे परिवार के जनों ने भी भगवान महावीर स्वामी को देखा होगा, क्योंकि आप भी उसी वंश के हैं। तो आपके दादा परदादा मतलब बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी कभी ना कभी सेवा तो करी होगी। तो हम भी तो ऐसा काम करें कि भगवान महावीर स्वामी साक्षात में आपके पास नहीं है, लेकिन जब तक दिगंबर संत हैं तो चलते फिरते महावीर के लघुनंदन यही हैं। पुण्य भाग जागता है जब संत नगर में आते हैं, नहीं तो लोग प्रतीक्षा करते हैं, संत पहुंच नहीं पाते। और कई बार हम तो हमेशा कहते हैं कुछ चीज़ें प्रयास से और कुछ चीज़ें अनायास हो जाती हैं। तो ये जो हमारा पड़ाव है ना, इसमें प्रयास कम है, अनायास ज़्यादा है। प्रयास कम है और अनायास ज़्यादा है कि सहयोग बन रहा था, लेकिन जाना कहाँ था वो तो कैंसिल हो गया, आपके अटक गए वहाँ सारा। जीवन में हमेशा पुण्य प्रबल है तो सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। अब मान के चलिए, आप लोग भले कहते हैं कि हमारा मंदिर छोटा सा है, लेकिन जब भगवान महावीर स्वामी के और ऊपर पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करके आया, लगता ही नहीं कि छोटा है, बल्कि ये लगता है कि बहुत बड़े रूप में भगवान महावीर स्वामी यहाँ पर देखकर सत्ता कर रहे हैं। और ध्यान रखना, जितनी वस्तु छोटी होती है उतनी महंगी होती है। जितनी वस्तु छोटी होती है उतनी महंगी होती है। रास्ते में पीतल बहुत सारा पड़ा हुआ है और आगे एक हीरा पड़ा हुआ है, तो लोग किसको उठाने भागेंगे? अरे हीरा तो छोटा है, लेकिन सबको पता है कि एक मिल गया तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा काम हो जाएगा। तो आज यहाँ पर संघ का विहार होते होते भगवान महावीर स्वामी के पाद में पहुंचे हैं। भगवान महावीर स्वामी की व्याख्या जिन धर्म नहीं बल्कि जैनेतर धर्म भी करते हैं। कि भगवान महावीर स्वामी कितने शब्द हैं? 4, माँ, हा, बी और रा। सोचा कभी आपने कि भगवान महावीर स्वामी का नाम पूरी दुनिया क्यों लेती है? क्यों लेती है? उसका कारण है क्योंकि माँ से कहते हैं महादेव। क्या है? माँ से महादेव, बी से विष्णु। माँ से महादेव, हा से हनुमान। क्या है? माँ से महादेव, हा से हनुमान, बी से विष्णु और रा से रहीम। इन सबको मिला के बनते हैं महावीर। इसलिए भगवान महावीर स्वामी के पास सभी लोग करते हैं। ये महादेव भी हैं, हनुमान भी हैं, विष्णु भी है और रहीम भी हैं। ये भगवान महावीर स्वामी का समोषण हो जाता है। और इस समोषण में जब हम बैठते हैं ना, तो ये मत सोचो कि लोग कैसे बैठेंगे। जब उनके भगवान के महावीर स्वामी के पास में बैरी जीव, गाय और शेर एक घाट पे पानी पी सकते हैं, तो तुम तो बैरी नहीं हो, तुम तो समजीव हो। तो तुम यदि भगवान के समोषण में बैठ जाओ तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। जब हमारे साधु को 7 फुट की जगह में हम बैठ सकते हैं 8-10 आदमी, तो 70 फुट की जगह में तुम 700 आदमी बैठ जाओ तो कोई बड़े आश्चर्य की बात थोड़ी ना।
6 तारीख तक ये हमारा परम सौभाग्य है कि महाराज जी यहाँ विराजमान रहेंगे। तो आपको सुबह से शाम जो भी क्रियाएं हैं आहार की, वैयाव्रती जो शाम को रहेगी 9:15 बजे, तो सभी को उसमें सम्मिलित रहना है। ओम श्री महावीर महावीर भगवान की। ओम प्रेम परम पूज्य बालों के आचार्य श्री गुरु सौभाग्य सागर जी गुरुदेव के पावन चरणों में अनंत पद प्राप्त है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तेने दिया है हमको जन्म, तेरा ही करते हम वंदन। ज्ञान की गंगा में अवगाहन हो, मिलते रहे तेरे पावन चरण। जीवन मेरा पतित था गुरु, तेरी कृपा से पावन बना। तेरी दया दृष्टि होवे सदा, प्रभु से मैं तो यही मांगता। मैं क्या मेरा अस्तित्व क्या, गुरु जी तेरा ही नाम लिया। सम्यक्त्व की साधना तुमसे, श्रुत की आराधना तुमसे। पावन तुमसे रत्नत्रय, धर्मायतन भी तुमसे। 36 गुण के धारी हो, जन जन के उपकारी हो। जीवन तेरा दर्शन है, स्वाध्याय तप और चिंतन भी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला बख्तावरपुर दिल्ली।